धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। सावन सोमवार गति धारा, चातुर्मास भजन है प्यारा। राम राम धुन जपे त्रिपुरारी, बरखा रिम झिम बरसे भारी। भक्ति बरसे शक्ति बरसे और ज्ञान वैराग्य बरसता है। सावन का होता सोमवार तो उसमें अमृत बरसता है। रक्षा का बंधन है देखो, अमृत इसको मान। चातुर्मास इसको कहे सावन में भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा से श्रावण मास का प्रारंभ गुरु की कृपा से होता है और गुरु उन भक्तों के रक्षा का बंधन कर देते हैं, रक्षा का भार उठाते हैं। ऐसे गुरु शंकर कहलाते हैं। जो भजन करते हैं राम नाम, उनमें अमृत भर जाते हैं। और जो करे पाप इस चातुर्मास, वह सभी नष्ट हो जाते हैं। और जैसे काटता नाई बाल, वैसे पाप सभी कट जाते हैं। तो काम क्रोध मद लोभ सब और कटते चातुर्मास। और भक्तों के इस हृदय में और करते राम प्रकाश। ये सावन शक्ति बड़ी देखो, जो पाप काटने आई है, दुख दर्द हटाने आई है और ईश्वर को साथ ये लाई है। तो कलयुग शक्ति अमोघ है और यह है चातुर्मास। भक्तों की रक्षा करते हैं। देखो यहां भगवान सावन के महीने में भक्ति, भगवान राम और शिव का गुणगान भक्तों के अंदर शक्ति भर देता है, उनके पापों की काली मां को काट देता है। आज सोमवार का दिन है सुमुखी पार्वती। हमें भी अब शक्ति को और देखो करें विशाल। ये कैलाश का पर्वत है या नहीं आता है काल। ओमकार झनकार करें और जपे राम का नाम। मान सरोवर झील में और देखो अमृतमान। सभी देव स्नान करो, वाणी के मोती चुगाते हैं। और हंस बन के चुगलो मोती, भगवान शंकर कलयुग में सुनाते हैं। ये वाणी मोती रूप बने, स्वाति की बूंद से बनती है।
और स्वाति नक्षत्र में जन्मे राम जी, और सीपी में मोती होती है। तो समुद्र में जो सीप होती है उसमें स्वाति नक्षत्र का जल मोती बन जाता है। तो ये मोती राम की कृपा है। गौरव होता है देखो भक्तों में, और जिसकी आत्मा में स्वाति की बूंद पड़े और मोती अमृत बन जाती है और राम वहां पर रहे खड़े। तो स्वाति की ये बूंद है, इसको भक्ति जान, अमृत इसको मानिए बोले शिव भगवान। ओम शुक्लाम परतम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम दियो यस्सर्वविघ्न उपशांताय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे खगगम नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो महादेव सर्व विघ्न विनाशो सर्वशक्तिदायकम अंबिके भवानी भयहारिणी मंगला कारिणी रुद्र रूपणी भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे बीलपत्रो अभिषेको अगमागममम यदा दृष्टि तयो मयो सर्व विघ्न विनाशोम नमः नमः शिवाय। हर हर महादेवाय सर्वशक्ति व्यापकम। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णा शापालासुर मंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वादि देव देव पूजते प्रथम मंशा पूरण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। ओम भयारिणी मंगला कारिणी प्राण वल्लभा श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भाभा मैं प्रथम पूजे षष्ठी रचे। वीणा पुस्तक धारणी अमृत बरसावती आओ भोले शंकर त्रिपुरारी के दर्शन करावती आओ। बील पत्र की छवि में बोले विराजे कैलाश पर ओमकार की झनकार सुनावती आओ। मान सरोवर झील में स्नान करावती आओ भक्ति का अमृत पिलावती आओ। हंस बनकर देवताओं के भक्ति के मोती चुगावती आओ। छंद चावती आओ मंगल वर्षावती आओ। शारदे जगदम्बे भवानी सोमवार पड़े सावन का कलयुग रूप दिखाए। और जल कुंभी है पाप यहाँ पर इनको देव हटाए। जैसे गंगा में जल कुंभी और देखो ऊपर तैरती है और सारी गंगा के अंदर और जल कुंभी विष ही भरती है। वैसे जगत की आत्माओं में पाप रहे हैं तेर विष भर गया है पंच तत्व में हो जाओगे ढेर। इस कारण सोमवार सावन का अमृत घट में भर लीजिए और भगवान शंकर की स्तुति और सोमवार को कर लीजिए। शिव नाम ही अमृत होता है अमृत उसमें राम जानो। और राम शिव दोनों मिलते हैं तो रामेश्वर उनको मानो। तो राम और शिव दोनों मिले और पंच तत्व की दे और आत्मा में इनको मिला लीजिए होगा परम स्नेह। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम सर्वत्रलोक्यमौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती।
ओम भुभुआ स्वा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मय। है वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सरस्वती, भारत को इस सोमवार सावन में सुमति प्रदान करो। कुमति हटाओ, क्योंकि कुमति से दरिद्र आता है। उन आत्माओं का नाश हो जाता है जिनमें कुमति आ जाती है। उल्टे सीधे काम करने के बाद वो अपना पतन कर लेते, उसे पाप कहते हैं। और पापों की छाया कलयुग की कालिमा में सारे संसार में छाई हुई है, और दुख का यही कारण है। और सुख का कारण तो सावन का सोमवार का ये अमृत है, जिसे भगवान शंकर वाणी में इस चरित्रावली को संपूर्ण भारत में कैलाश पर्वत मानसरोवर पर देवताओं को, अदृश्य हिमालय के महात्माओं को श्रवण करा रहे हैं। श्रवण भक्ति सबसे बड़ी, और राम राम गति जान। और जिसको मिल जाए राम कृपा, तो सारे भोग शमशान। है उमा, संसार के सारे भोग शमशान तुल्य होते हैं यदि राम न मिले, क्योंकि ये तो सबको अपने आप ही और घर बैठे मिल जाए। राजताज सबसे बड़ा है दुख, जो जिसके पाप हो उसे मिल पाए। जिसके ज्यादा पाप होते हैं उसे राजताज का ज्यादा दुख मिलता है। हिरण्याकश के पाप घने, सम्राट उसे ही बनाया था। और सतयुग में अपने बेटे से लड़ने सम्राट ही आया था। छोटा सा ही पुत्र था, नाम उसका प्रहलाद। और राम बुला लिए उस बच्चे ने, और हो गया देखो अपवाद। सत्ता उसकी हट गई, कोई ना आया काम। अरे प्रहलाद की शक्ति में और आ गए देखो राम। तो आखिर वहां राम की शक्ति काम में आई, नरसिंह भगवान बन गए नारायण, और सारी सत्ताओं की शक्ति समाप्त हो गई। तो है सुमुखी पार्वती, सत्य के साथ राम रहते हैं, सत्ता के साथ कभी नहीं रहे। और राम और सत्ता को कभी नहीं मिलाना चाहिए। जिसने भी मिलाया सत्ता को और राम नाम का ढाल बना, वह सत्ता ही जाती ही रही, और देखो उसका काल बना। सत्ता से दूर है होते हैं राम, सत्ता सुख नहीं प्रगटाते हैं। वह तो सत्ता सुख से अपने भक्तों को दूर हटाते हैं। सत्य की शक्ति देते हैं ऐसे राजा राम। चारों युगों का वेद प्रमाण है, जिसे कहे शंकर भगवान। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने राम जी को कभी सत्ता देते हुए नहीं देखा, और अरबों भक्तों को सत्य देते हुए देखा, और अमर करते हुए देखा। तो सत्ता किसी की अमर नहीं, और आज तलक नहीं हो। सत्ता में नहीं राम जी बोले शंकर जो। सत्ता में तो अहंकार होता है, असत्य होता है, वहां राम का क्या काम। और यदि वो राम नाम भी ले ले तो भी असत्य ही रहता है, क्योंकि मेल में पाप घुले तन तन, तो राम वहां क्या कर पाएगा। अब जो भ्रष्टाचार पाप करे वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। रावण त्रेता नष्ट हुआ, कौरव द्वापर जान, और कलयुग में भी सत्ता के संग हैं अरबों इंसान। अरबों इंसान सत्ता के साथ है कलयुग में। और इस समय विक्रमी संवत 2078 चल रहा है। तो कितने ही राजा गुजर गए, सब धर्मों के ही गुजरे हैं, पर एक भी राजा अमर नहीं, ये शंकर सावन कहते हैं। तो सत्य सत्य सबसे बड़ा, सत्य नाम है राम। और सत्ता में चारों युगों में और कहीं न मिलते राम। लंका में राम से खाली लंका, और डंका विभीषण का बजता है। और देखो लंका नष्ट हुई, हनुमान ने आग वहां लगवाया, और कौरव सत्ता नष्ट हो गई, नहीं वहां राम और कृष्ण कलयुग में भी नहीं है। और देखो मन रहे जश्न, सत्ता में जश्न मनता है और सुख भोगे जाते हैं। और भक्ति में सत्य का प्रकाश होता है और जगत भगत का बैर है। जो सत्य के साथ रहेगा
भगवान के साथ रहेगा, सोच लो वो बहुत दुखी रहेगा और बैकुंठ में जाकर सबसे ज्यादा सुख प्राप्त करेगा। तो सच्चा सुख भगवान से मिलने के बाद आता है, भगवान की सत्ता मिलने से आता है, सत्य के प्रकाश को प्रकट करने पर आत्मा में आता है। यह अमृत सावन का भगवान शंकर देवताओं को सुना रहे थे। मारकंडे भी द्रवित हो गए और द्रवित होए गणेश, कार्तिक भी चुपचाप सुन रहे और बोले वाणी महेश। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह कष्ट विमाना। जहां सुमति होगी वहां सत्य होगा, वहां पर भगवान का प्रकाश होगा, भक्त होंगे वहां पर। उन्हें सत्ता से क्या काम, उन्हें सत्य से काम है और सत्य राम का नाम है। राम नाम सत्य है। बाकी सारा संसार, सारे भोग, सारे राजताज और सारे सुख असत्य हैं। ईश्वर सत्य नश्वर जगत, और यही बताने आए सावन का ये सोमवार है और शक्ति यहां प्रगटा है। सावन के सोमवार में सत्य का प्रकाश, सत्य का अमृत भक्तों को पिलाने के लिए भगवान शंकर कलयुग में उपलब्ध हैं। और सत्ता का विषपान करने के लिए तो सारे संसार में अरबों लोग खड़े। किस किस का नाम गिनावे हम सब जहर नजर वहां आता है, और इस जहर के मटके को भोले शंकर हर युग में पी जाता है। तो सत्ता सारी जहर समाना, सत्य राम सत्य भगवाना। तो चारों युगों में सत्य केवल राम है और बाकी सारा संसार, सारे भोग राजताज असत्य हैं, नश्वर हैं और ईश्वर उनमें होता ही नहीं है। क्योंकि पापों में ईश्वर नहीं होता, क्योंकि वहां सत्य नहीं होता है, और जहां सत्य वहां नहीं होता है तो राम वहां नहीं होता है। तो राम तो उनके पास है जो रहे सत्य के साथ, और सत्य और सत्ता में देखो अंतर बता रहे हैं भोलेनाथ। चारों युगों में सत्य और सत्ता में इतना अंतर होता है। और यदि वो सत्ता राम नाम भी गर जपे तो भी सत्य नहीं होए, कभी अमर नहीं होती सत्ता बोले शंकर जोए। और सत्य सदा ईश्वर रहे, कभी नश्वर नहीं पाए। चारों युग में अमर तो और नारायण ही आए। ब्रह्मा विष्णु महेश और मार्कंडे के अलावा इस संसार में कोई अमर नहीं हुआ। अमृत तो सत्य है और सत्य में राम है। इसलिए सत्य का प्रकाश हो, भारत में भगवान का निवास हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और भारत में 21वीं शताब्दी में कल्कि अवतार का प्रकाश हो। सभी अचंबित देवता शिव बोले जब वाणी, अमृत बरसने लगा कैलाश पर और अमृत हो गई वाणी। बस एक ही याद, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। चंदन किसे कहते हैं? जिसमें मलियागिरी चंदन उसे कहते हैं, जिसको शरीर पर लगाने से सुगंध फैल जाए। तो ये रामचरितमानस मलियागिरी चंदन है, राम नाम का चंदन है। इस चंदन को अपनी जिह्वा से घिसो, और घिसने के बाद उस सत्य को, जैसे दो पत्थर रगड़ने से चिंगारियां निकलती है, उस तरह आप अपने पाप और पुण्य, आत्मा और मन को आपस में रगड़ो, तो भोग सभी जल जाएंगे, प्रगटेंगे भगवान, सत्य प्रकट हो जाएगा, उसको राम ही जान। तो इस मलियागिरी चंदन को जिह्वा पर घिसने से राम राम करते रहो, और जिह्वा चंदन जान, उसके बाद फैले सुगंध और उसे राम ही मान। तो मलियागिरी चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और है सुमुखी पार्वती।
मैं उस चंदन का त्रिपुंड तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाता हूं। राम नाम का चंदन देखो, बोले रहे लगाए, और वंदन करते राम को, और उनको कैलाश बुलाए। सवा अरब की समाधि में राम जी मेरे सामने खड़े रहते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस इष्ट को मैं बुला रहा हूं वो मेरे सामने खड़े हैं और मैं योग मुद्रा में उनका दर्शन कर रहा हूं। लेकिन एक भक्त के वास्ते और खड़े यहां भगवान, क्योंकि शंकर भोलेनाथ जगत गुरु करे त्रिलोक कल्याण। इसलिए खड़े रहते हैं कि ये गुरु अच्छा है, चारों युगों में पूरे त्रिलोक का कल्याण करता है, चाहे देवता हो या दानव हो, उनके पुण्य के अनुसार उनको फल देता है और सत्ता कभी लेता नहीं है सुमुखी पार्वती भोले ने सत्ता कभी नहीं पाई, सत्ता से दूर रहे भोले और सत्य की ज्योति जल पाई। ये पर्वत कैलाश है जहां जलती ज्योति प्रकाश, ओमकार झनकार हो ऐसा है कैलाश। यदि मैं कैलाश पर एक सिंहासन लगा लेता और सत्ता मृत्युलोक की मेरे हाथ में ले लेता तो हो सकता था उमा जी अपने परिवार की भी मृत्यु हो जाती, क्योंकि सत्ता तो नश्वर है। आज तक राजा नेरी मत कर रे गुमान, पृथ्वी काऊ के संग ना गई। अरे क्यों करता है घन घमंड ये सावन रूपमयी, अरे कर दे प्रजा कल्याण राजा, वरना शमशान चिता पे गई तेरी सत्ता अमर न रही। क्यों करता षड्यंत्र यहां पर और क्यों दुख प्रजा ये पावे, अरे क्यों नहीं कहता ईश्वर शक्ति से कि मेरी प्रजा सुखी हो जावे राजा नेरी। अरे पृथ्वी काऊ के संग ना गई, राजपाट धन धाम सभी और लुटते सरे बाजार। और क्यों करता अपनी जय जयकार रे राजा, सभी बात बेकार, एक दिन भूल जाए सब नाम। अरे 4 दिन की और ये चांदनी तेरी आगे होगी बेकार। अरे पाप घने बढ़ जाएंगे जब और अंत रहा है पुकार, राजा नेरी काय को करे रे गुमान। सत्य सत्य भगवान जगत में बाकी सब शमशान, अरे निकट आ गया तेरा पतन बोले शिव भगवान, सत्ताब आगे नहीं चल पावे, क्योंकि सत्य नहीं इस सत्ता में शिव को सावन नजर न आवे। काल ही काल लंका मंडरावे, रावण वहां घबरावे, और लंका शिव जी ने ही दी थी और शिव ही आग लगा। भगवान शंकर कहते हैं कि रावण की सोने की लंका मैंने ही दी थी, शिव रूप में लंका दी थी, भक्ति करी थी उसने, और एकादश रुद्र हनुमान के रूप में मैंने उस लंका में आग लगा दी, क्योंकि वहां राम था ही नहीं, सत्ता ही सत्ता थी, सत्य था ही नहीं। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि जिस नगर को मैंने बनाया था सोने का, जो बड़ी श्रद्धा से मैंने सत्ता चलाने के लिए जो रावण को राजमहल दिया था लंका का, उसने पूरी लंका ही चौपट कर दी, और तो और मेरे इष्ट देव की धर्म पत्नी तक को चुरा कर ले गया, जो माया की थी, मेरी शिष्य थी। सोचो कितनी उल्टी बुद्धि रावण की, जो 4 वेद का ज्ञाता था, 10 मुख जिसके अंदर थे, फिर भी घन घमंड भरमाता था। तो घन घमंड और अकड़ से और लंका ही नश जाए, क्योंकि सत्ता में राम रहते ही नहीं और लंका दही जलाए। बताओ कोई मकान किसी को दे तो वो उसको जलाता है क्या? हमने पाप की लंका त्रेता में जलाई, हर युग में जलाते हैं। जिस सत्ता में सत्य नहीं
उस सत्ता को लंका मानो, हनुमान वहां आग लगाते हैं, ये सत्य सत्य वाणी मानो। चाहे कैसा भी युग होवे वह राजा नहीं चल पाता है, जिसके अंदर राम नहीं या झूठा राम प्रगटाता है। तो राम दिव्य दृष्टि के दाता और पूरे त्रिलोक के दिव्य विधाता, पल भर में ही जान लेते हैं और किसके पास है राम और कौन झूठ से राम ले रहा, और पता चले भगवान आत्मा भगवान की बनाई होती है। एक पल के 1000वें हिस्से से भी पहले वह तारे त्रिलोक में जान लेते हैं कि कौन सी आत्मा सच्चा राम ले रही है और कौन सा नकली राम ले रही है। तो नकली राम सभी मुरझावे, लंका सब लंकत हो जावे। असली लेते राम जो उनमें होता प्रकाश, और राम की शक्ति चारों युग में आती उनके पास। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम, अमृत मोहनी सम्मोहनी, ये छवि राजा राम की, ये शक्ति देखो राम की, ये अवध के भगवान की। जो पुत्र दशरथ के बने और पति बन गए जानकी, और कोल की रात भील संग देखो कंदमूल फल मान की। जो भ्रमण करते कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए, एक भी राजा धरा पर ऐसे भारत नहीं हुए। पैदल चले वह भ्राता संग और स्त्री को ले गए, और राम लक्ष्मण सीता के चरण भारत पड़ गए। जहां जहां गुजरे राम जी और चरण उनके पड़ जाए, ऐसा भारत देश है जहाँ राम राम सब पाए। सिया राम भारत को जानो, कंकर कंकर शंकर मानो। राम जी कभी विदेश नहीं गए, केवल अयोध्या के पड़ोसी देश में अपने गुरु के साथ एक बार भ्रमण करने जनकपुर में गए थे, क्योंकि जनक विदेशी नहीं थे। जनक सत्य थे, सत्य विधाता, शिव के भक्त, सर्वगति दाता। इस कारण गुरु विश्वामित्र दर्शन कराने लाए, और धनुष को तोड़कर और सीता को ले आए। इसलिए जो राजा विदेशों में ज्यादा जाता है भारत का, उसका पतन हो जाता है, और जो राजा विदेश से भारत में आता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इससे ज्यादा बुलाओ मत विदेशी राजाओं को, यहां उनकी शक्ति बढ़ जाती है और फिर इतराने लगते हैं वह, और देखो आंख दिखाती है। तो जो जो राजा आए भारत सब ही आंख दिखाए, लूट ले गए इस भारत को, बोले शिव मुस्काए। पर ऐसे प्रकोप उन पर किया भोले भगवान, आज तलक पता नहीं वो राजा कहां शमशान, कौन से शमशान में उन राजाओं का पता नहीं चला। और भारत के राजा जब जब भी विदेश में गए उनका पतन हो गया। जो सबसे ज्यादा विदेश में भारत का राजा जाएगा, वह देखो सारा खोखला हो और अपना पुण्य गवाएगा। नहीं शक्ति उसमें रहे, शक्तिहीन हो जाए। जो विदेश में जाए राजा तो भारत विजय न पाए, वो राजा का विजय नहीं होती। राम और कृष्ण कभी विदेश में नहीं गए, नरसिंह भगवान कभी विदेश में नहीं गए, पाताल में जरूर गए। इसलिए भारत के राजाओं को चाहे किसी भी युग में हो, विदेश की सेना लेकर के, एक कौरव जी महाराज आए थे, धृतराष्ट्र राजा था भारत का और उसका लड़का दुर्योधन था, 18 अक्षौणी सेना विदेश की लाया था। क्या हुआ परिणाम? कृष्ण खड़े कुरुक्षेत्र में, सबको दिया निपटा है। आज तलक पता नहीं है कहां वो सेना जाए। वो सेना कहां चली गई जो अणु अस्त्र लेकर के, परमाणु बम लेकर के आई थी भारत में 5 पांडवों को मारने। एक भी पांडव नहीं मरा और परमाणु हो गए फुस, धनुष बाण वहां नहीं चले और देखो मर गए दुष्ट। तो भारत पे परमाणु बम नहीं चलते, यहां तो राम बम चलता है। बम बम भोले, बम बम भोले।
निकल जाते हैं उनके शोले, नेत्र तीसरा जब वह खोले, सारा जगत ही डर डल डोले, ऐसी शक्ति शिव भोले की और शांति रूप कहा है। शांति का संदेश ये भारत नहीं अशांति फैला है। इसलिए भारत में, भारत के राजाओं को किसी भी युग में अशांति नहीं फैलानी चाहिए, न प्रजा में अशांति फैलाए न विश्व में। हम तो शांति के दूत हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। तो भारत को विश्व का गुरु बनाने के लिए 2 ही परमाणु बम काफी है, एक तो शांति बल और एक अहिंसा बल। महात्मा गांधी ने इस बल को उपयोग किया था और अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। एक ही मनुज ऐसा प्रगटा, गुजरात की शक्ति साबर का संत बना। साबरी मंत्र, सारे साबरी मंत्र को जिन्होंने चरखा चला करके सिद्ध कर लिया था, लोग समझ ही नहीं पाए कि वो चरखा क्यों चला रहे हैं। चर 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 चरखा क्यों चलता गांधी धाम, साबरमती का संत था और भारत का भगवान था वो। उसने सूत को लपेट लपेट करके सारे पाप और सारे दुष्टों को उस चरखे में साबरी मंत्र पढ़ करके लपेट दिया था। और वो साबरी मंत्र था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, भारत का हो गया कल्याण। वस्त्र भी पास नहीं थे जिसके, और एक छोटी सी लुटकी थी और लाठी के सहारे चलता था वह, और अहिंसा सामने रहती थी। तो अहिंसा से ही हो गया और भारत का उद्धार, और उसको गोली खानी पड़ी। और ये देखो शक्ति साकार, जिसने भारत को आजाद कराया। कोई राज नहीं लिया, ताज नहीं लिया, उस मनुष्य को जो साबरी मंत्र साबरमती का संत था, सबसे बड़ा संत हमने भेजा था भारत की रक्षा के लिए। भगवान शंकर कहते हैं कि वो कैलाश पर आज भी प्रकाशमान है और हमारे हृदय में बसता है। गांधी का मतलब होता है गंध। इसी सुगंध उस बाबा में सारे कैलाश पे छाई है, और आंधी उसकी सत्य रूप और यहां अहिंसा लाई है। साबरमती का संत धन्य, और अमृत उसने बरसाया था, और सोमनाथ का अमृत था जो भारत में टपकाया था सारे सावन मास में। और जेल तलक में था वह तो चरखा काटता, और चर चर चरखा जाए। सारे निशाचर, चरखे का मतलब होता है चर मन निशाचर, और उसको खाने वाला वो चरखा। और खारचा, सारे खार जिसमें राक्षसों के अंदर खर बुद्धि होती है, उनको चबा गया वो संत, वो महान संत। सोमवार को महादेव भी उसके गुणगान सुनाते हैं, और मौज हो गई भोले की इस कारण उसको गाते हैं। एक ही संत कलयुग में था, नाम महात्मा जान। साबरमती के संत को वाणी करे प्रणाम, बाकी का तो पता नहीं है। जैसे योग और भोग वही उनका संजोग है। और देखो गोल मटोल लपेट के चपेट के और पेट के ये संत भय। और देखो कलयुग में देखो घर घर में है नए, और कोई पहने पीले वस्त्र और कांधे देव जनेऊ लगाए। बड़ी बड़ी जटा बढ़ा ले अपने पांव रहे पुजवाए। उनसे भला न हो भारत का, अरे भारत तो भक्ति तन पाए। राज ताज से क्या मतलब है, वह नहीं कोई आश्रम ये बनाए। न वो उस महात्मा को अपने आश्रम से मतलब था, न किसी चेले साटी से मतलब था। एक भी चेला गांधी का नजर नहीं यहां आता है। बस राज ताज में लिपटे देखो, और बस गांधी गांधी गाता है। क्या मतलब प्रचार प्रसार से, अरे क्यों छापते हो नोट, उनका फोटो उस पर देखो दिल में सबके खोट।
महात्मा ने कब कहा था कि मेरा फोटो छापो इस नोट के ऊपर? पर वो जानते हैं कि नाम महात्मा का ले ले और कर लेंगे हम खोट, इस कारण फोटो नोटों पर और देता भारत चोट। इसलिए नेता था ही नहीं महात्मा। महात्मा बड़ा संत था जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा। धन्य धन्य भारत के संत, और सब संतों को वाणी करे प्रणाम। जो भी असली संत हैं उनके पास भगवान, और नकली सब देखो गए छोड़ छाड़ तन पाए। और देखो उनकी नकलीपन में नहीं सुगंध यहां आए। नकली में सुगंध नहीं आती, असली में सुगंध आती है। इसलिए ये प्रसंग अति गोपनीय था, फिर भी दिया सुनाए। सत्य गांधी के साथ था, राम राम मरते हुए भी राम राम बोला। एक भी नेता मरते हुए राम राम बोला हो भारत में तो नाम बता दो। और राम राम कहने वाले नेता बहुत हैं, लेकिन मरते वक्त भी राम राम जिह्वा पर जिसके आया था, वह महात्मा गांधी शक्ति बड़ी, और जिसने तिरंगा लहराया था। भारत माता की बेड़ियों को अंग्रेजों से जिसने छुड़ाया था, ऐसा शक्तिशाली महादेव का भक्त सोमनाथ के बल से आया था। और राम राम करते ही गया, और राम के काम सभी करके, और देखो नाम कमाई गया, और उसका नाम है अमर हुआ। एक ही महात्मा अमर हुआ भारत में, बाकी नेता तो बहुत गुजर गए, आगे भी बहुत गुजर जाएंगे। कितने भी पोस्टर छपवा ले या टीवी पर वह दिखला ले, पर भूल जाए सब नाम उनका, ये शक्ति उन्होंने नहीं पाले। शक्ति होती राम की तो क्यों फोटो प्रगटाए, राम ही राम दिखाते रहते तो राम भारत अमर हो ही जाए। एक भी नेता भारत में ऐसा आया क्या जो राम समर्थक और राम का रोजाना चित्र दिखाए? अपना नहीं, अपने हृदय में भी राम का चित्र दिखाए, उस संसद में भी राम की चित्र लगाए, और हर घर में राम राम के चित्र हों, और अपने चित्र न दिखाए, क्योंकि आपका चित्र तो छोटा है और राम बड़ी सरकार यहां, और सत्य के साथ वह रहती है बाकी, और किसी से काम क्या। तो ऐसी शक्ति सोमवार की, अमृत इसको जान, और राष्ट्रवाणी इसको कहे, और धन्य हिंदुस्तान। अमर मेरा ये भारत है, और अमर यहां के संत, और संत समागम हरि भजन, और सत्य सत्य सब ग्रंथ, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, इनमें भारत में बसते हैं देखो राजा राम। इनके अनुभव को जीवन में सब ही ले उतार, और भारत माता का कलयुग में कर दो सब उद्धार। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आए कल की अवतार, और 21वीं शताब्दी में देखो और भारत बने सरकार। भारत की सरकार बनेगा, कल की अवतार है, और संपूर्ण विश्व में जिसको पूजा जाएगा, ऐसी शक्ति महात्मा गांधी के बाद भारत के अंदर एक युगा अवतार कल की भगवान 10म अवतार पारत सरशक्ति रूपम तेजमयो पुंजम अखंड रूप महाविशालते खड़ग धारते घड़ नीला धड़ धड़ांते घुड़सवार करे भारत भाग जगे ऐसो अवतार सावन मास भारत संबलपुर प्रगटायो है। ब्राह्मण यो वंश जानो शक्ति उसकी अमृत मानो, और शिव की वाणी में साकार हो के आयो है। धन्य धन्य भाग भारत के वाणी में प्रगटा गयो, ऐसी महाशक्ति लेकर अवतार भारत आयो है। भारत के भाग जगे पापों में आग लगे, और सन्नाटो निशाचर दानवता में छायो है। कौन है यो कलंकी है, कलंक सारे हटा देगा, ऐसी शक्ति को लेकर शिव भारत प्रगटायो है। धन्य धन्य भारत के भाग, लग गई दानवता में आग, भक्तों के जगे भाग, महादेव है अनुराग, ऐसी वाणी अमृत सोमवार सावन में सुनायो है। जो भी सुने ये प्रसंग राष्ट्रवाणी भारत की, तिरंगा स्वरूप देखो भारत जगमगायो है।
और शक्ति तिरंगे की, तीनों जगत गुरु इसमें। और देखो घर घर में अगस्त में लहरायो है, केसरिया रंग ब्रह्म जानो, श्वेत रंग विष्णु मानो, चक्र सुदर्शन उसमें बीच में, हरे रंग में शिव दर्शायो है। तीनों जगत गुरु कृपा करे भारत पर, ऐसी शक्ति लेकर कल की अवतार भारत में प्रगटायो है। यो प्रसंग जो भी सुने, कल की अवतार प्रसंग, सामन का अमृत है उसमें और राम सत्य के संग। सुने सुनाए जो इसे उसका हो कल्याण, राष्ट्र भक्ति उसको मिले और मिले राम भगवान। बोलो जय श्री राम।